जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्सा है। अक्सा। अक्सा, आप कौन से स्कूल में जाती थी? ये जो स्कूल का मामला आपके साथ पेश आया है, मुझे ये जरा बताएं। जनाब मॉडल स्कूल में जाती थी, वहाँ पे मैं टीचिंग भी करती थी और साथ में तैयारी मतलब करती थी, लेकिन तैयारी तो उन्होंने कोई नहीं की थी। कौन सी क्लास की तैयारी करती थी आप? FA पार्ट 2। तो वहाँ जो स्कूल जो चला रहे हैं उनका प्रोफेसर का नाम क्या है? सर ताहिर मोहम्मद अब्बास। तो क्या मामला आपके साथ पेश आया स्कूल में? मामला, मैंने एडमिशन भेजा 3 माह पहले, जो है ना एग्जामिनेशन से पहले जो है 3 माह पहले दाखिला जाता है, तो उन्होंने एडमिशन मेरा भेजा ही नहीं है। मैं कहती रही हूँ सर, 6 दफ़ा मैंने पूछा रोजाना, सर डेली मेरा एडमिशन चला गया, कहते हैं चला गया। गुस्से से मुझे डांटा है। मैंने कहा कि अम्मी को भी बताया कि सर ने मुझे इस तरह डांटा है, कहते हैं कोई बात नहीं। फिर 2-3 मंथ बाद मैंने पूछा है, जब 1 मंथ रह जाता है तब मैंने पूछा है, कहते हैं आपको ज्यादा पता है, चला गया, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा ठीक है। तो जब रोल नंबर स्लिप आने वाली थी, तकरीबन 15 दिन पहले आती है, तो हमने चक्कर लगाए, हर दफा राउंड किया, नहीं देते थे। कहते थे मेरी जिद है, मैंने नहीं देनी। पहले कहते हैं डाके के पास से मैं लेके आता हूँ, तो हमने कहा ठीक है ले आए। फिर हम अगले दिन गए अपने मामा के साथ, मैंने 3 चक्कर लगाए हैं, जाते रहे हैं। फिर उनकी ये जिद थी, कहते हैं कि मैंने रोल नंबर स्लिप देनी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है आपने नहीं देनी। जब एक दिन ऐसे 3 दफा मेरी मामा मेरे साथ गए हैं, 2 दफा मेरा बड़ा भाई गया, छोटा 2 दफा भाई गया। उसके बाद फिर कभी उन्होंने ये बताया हो कि उन्होंने रोल नंबर स्लिप क्यों नहीं देनी है, या क्या वजह है उनका जो उन्होंने आपका जो रोल नंबर स्लिप है या आपका चलान फॉर्म जमा नहीं करवाया? ये बताया ही नहीं था उन्होंने। आपने जो एजुकेशन हासिल की है वो कहाँ से हासिल की, इसी स्कूल से या किसी और अदारे? पहले मैंने अल ताहिर मॉडल स्कूल से हासिल की थी। वो हमारी मैडम सर थी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं था किया। ये पहली दफा इन्होंने ऐसा किया। मेरा साल जो है ना ज़ाया चला गया। मुझे ये बताएं, आपको कैसे इस चीज का पता चला कि इन्होंने आपके एजुकेशन का जो फीस जमा करवानी है, जो चलान फॉर्म जमा करवाना है, वो उन्होंने जमा नहीं करवाया? क्योंकि इन्होंने हमें बोला कि मैं आपको फॉर्म देता हूँ या बैंक की रसीद देता हूँ, तो आप गुजरना वाले चले जाएं बोर्ड दफ्तर। हम वहाँ पर गए हैं, इन्होंने फॉर्म दिया जो ओरिजिनल नहीं था। इन्होंने फॉर्म दिया, हम वहाँ गए हैं, हमें सर ने चेक किया, उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे अक्सा के वालिद साहब से कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस ज्यादती के हवाले से जो स्कूल वालों ने इनके साथ किया है। मोहम्मद जवेद साहब, क्या मामला हुआ? ये मेरी बच्ची महीना पूरा जाती रही है, देखो उसने बोला कि टालम टाला करता रहा, तो बच्ची ने मुझे 1 महीना जाती रही? 1 महीना पूरा जाती रही कि मुझे स्लिप दो। नहीं, मतलब जो सेकंड ईयर की तैयारी के लिए 1 साल गई हैं या 1 महीना सिर्फ गई? नहीं, वो जो लाहौर स्लिप मिलती है ना, इस वास्ते महीना पूरा उसके तरले कर दिए। मेरे जी बीमार सन, वो भी गए ਉਹਦੇ ਕੋਲ। वैसे ये पढ़ने के लिए वहाँ पे 1 साल गई हैं? पढ़ने के लिए 1 साल गई हैं। जी ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਈ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੁਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, इसकी बच्ची की स्लिप दे दो, ये साल ज़ाया हो जाएगा। उन्हें बोला कि है भी ये मेरे पास, मैं देनी नहीं, जो करना है तुम कर लो। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? उनसे आपने वजह दरियाफ्त की कि आप ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं? बताया ही नहीं उसने। मैं बड़ा उसको बोला है क्या बात क्या है, तुम हमें कोई वजह तो बताओ। अरे कोई वजह भी नहीं है, लेकिन मैं देनी नहीं है, अभी है मेरे पास, मैं नहीं देता। फिर हमने शाम को बंदे इकट्ठे किए थे, फिर मुझे बोला कि मैं तुम्हें सवेरे 7 बजे आ जाओ, मैं तुझे वो बैंक की रसीद दूंगा। मैं दिन 7 बजे गया ਤੇ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਉਸਨੇ मुझे दे दी कि जाओ ਉੱਥੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੈ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ जमा कराई। ਤੇ मैंने बोला फिर ਹੁਣ इसका हल। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ जाओ सदर थाने इसकी दरखास्त दो जाके। मैं क्या इसका हल तुसी करो ना। ये किसने आपको बोला कि FIR दर्ज करवाएं? ये उनका नाम तो मुझे नहीं आता, उन्होंने नाम ये आपके इलाके के मकामी किसी बंदे ने बोला या बोर्ड से किसी ने बोला? बोर्ड दफ्तर वाले ने बोला कि ये कार्रवाई करो जाकर सदर में, हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। तो अभी आपका क्या मुतालबा है कि कैसे आपकी दाद रसी होनी चाहिए? जी हूँ मेरी बच्ची का साल तो जाया गया, इसका पूरा हक इसको मिलना चाहिए। मैं माड़ा बंदा हूँ, मैं क्या करूँ इसका। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब मॉडल स्कूल अली नगर में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल ताहिर साहब। हम इनसे जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या जो अक्सा ने और उसके वालिद ने जो बयान दिया वो सच है। इसके हवाले से
जो ज्यादती उन्होंने बताई है अक्सा ने और अक्सा के वालिद ने, क्या वो ज्यादती सच है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ताहिर साहब, आप इस स्कूल के ऑनर हैं, जी बिल्कुल। प्रिंसिपल भी आप हैं। सर आपकी क्या एजुकेशन है? बीए सर। बीए है। जी आपका ये अदारा जो है ये रजिस्टर्ड है? जी न्यू है, रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। रजिस्टर्ड नहीं? प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी है। जी ये रजिस्टर्ड नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन है 4। एप्लीकेंट है आप। अभी जो न्यू सर्टिफिकेट निकला है ना वासा का, हमारा सिर्फ वो रहता है। जो मतलब अभी फैसलाबाद में मामला हुआ, पानी का मसला हुआ है, वो पानी का रहता है हमारा, तकरीबन टोटल बाकी क्लियर है। सर आपके स्कूल की कितनी तादाद है यहाँ पे? मेरे पास 165 है बच्चे। 165 है। और कौन कौन सी क्लासेस यहाँ से कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ा रहे हैं? वैसे तो हम मिडिल तक जो है ना वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अगर बाकी जो है क्लासेस अगर कोई है तो वो सेकंड टाइम अकेडमी के तौर पे है। अकेडमी के तौर पे। अक्सा नामी स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे आती थी अली नगर टिब्बा से। अक्सा नामी स्टूडेंट मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, मेरे पास मिडिल से लेके पढ़ी है, मिडिल 9th 10th इंटर पार्ट 1 इंटर पार्ट 2, और अभी जो मसला हुआ है वो उसके सप्लीमेंट्री पेपर थे, जो उसकी इंग्लिश की 2 सप्लियाँ आई हुई थी, उसके पेपर थे कि जो हमारी भी गलती है और उनकी भी गलती है। उनकी आपके एंड पे क्या गलती? जी मैं बताता हूँ। मेरे एंड पे गलती ये है कि मैंने पहले तो मैंने इनको नहीं बोला कि मुझे आके दाखिला जमा करो। मेरे पास आके इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम जाएंगे किसी स्कूल में, जाएंगे वहाँ से जो है ना वो वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर जो है जाके जमा करवाएंगे, तो वो बड़ा इशू होगा, तो आप जो है ना हमारे दाखिला जमा करवा दें। तो मैंने इनसे दाखिला लिया है और जमा करवाया है, लेकिन मैंने खुद नहीं जमा करवाया। मैंने तकरीबन 65 जो है ना इस दफ़ा ऐसे ही जैसे पुराने बच्चों के थे, कोई मैट्रिक में लड़कियां जो घर बैठ के तैयारी करती हैं, उन्होंने मुझे बोला और मैंने भेजे हैं दाखिले, तो किसी के ज़रिए ही भेजे हैं। ठीक है, इतना तो टाइम नहीं होता कि स्कूल का काम जो है ना छोड़ के आगे बंदा चला जाए। तो आपने प्रॉपर स्टाफ नहीं रखा हुआ आपके ये जो क्लरिकल मामलात हैं वो क्लियर करें? जी स्टाफ है, लेकिन मुझे खुद बैठना पड़ता है लाजमी। नहीं तो आपने जो स्टाफ रखा हुआ है तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ना, जाके दाखिले वगैरह उनकी जो फीसें हैं वो बैंक में जमा करवाना। रेगुलर स्टूडेंट जो हो ना, रेगुलर स्टूडेंट अगर कोई हो तो उसका जो होता है वो मुकम्मल स्टाफ हर चीज़ की जिम्मेदारी होती है। हर एक चीज की आप रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं। एक बच्ची आपके पास आके पढ़ रही है, या तो आप पहले उसको मना कर दें जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक आप उसको जब आप उसको यहाँ पे बुलवा लेते हैं, आप उसकी रिस्पांसिबिलिटी ले लेते हैं, तो उसके बाद आप उसको जमा नहीं करवाते, तो ये तो सर आपके एंड पे गलती है ना। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जमा दाखिला दिया है, उस बच्चे ने आगे से उसका कहना है कि मैंने जमा करवा दिया। क्या नाम है उसका? वो वजीराबाद का है। क्या नाम है उसका? शराज नाम है। मैंने उसने मुझे बोला कि मैंने जमा करवा दिया, ठीक है, लेकिन स्लिप नहीं मुझे मिली। अगर वो जमा ना करवाता तो फिर बाकी बच्चों का भी इशू आना चाहिए था, अकेली अक्सा का तो नहीं तो आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इशू जो आया है वो बैंक के मुताबिक उनके पास, गुजरांवाला बोर्ड के मुताबिक उनके पास वो फीस की स्लिप नहीं पहुंची। ठीक है, अब ये जुवेद साहब है, इनसे हमने जो है ना कोई 20 दफ़ा रिक्वेस्ट की है, भाईजान आपकी बेटी मिडल से हमारे पास पढ़ रही है। लेकिन उनकी बेटी का ये कहना है कि मैंने किसी और स्कूल से मतलब दूसरी एजुकेशन ली। अलताहर मॉडल स्कूल था। अच्छा, ठीक है, उस भी आपका ही था? जी नहीं, मेरे नहीं था। नईम सर नईम कादरी हैं वजीराबाद से, उनका वो स्कूल था, लेकिन वो मेरे अंडर था। आप वहाँ पे प्रिंसिपल थे? जी मैं प्रिंसिपल था, टोटल जिम्मेदारी मेरी थी। ठीक है, तो अब आपकी जावेद साहब से क्या बात चल रही है? जुवेद साहब से यही बात रिक्वेस्ट की है कि हम जो है ना जैसे भी करके सप्लीमेंट्री में आपका मुकम्मल अजाला करते हैं, आपके घर आके माजरत। वो कैसे, क्या आपके पास उसका क्या तरीकेकार है, क्या लाहे अमल आप एहतियार करेंगे कि उस बच्ची का जो 1 साल जाया हो चुका है वो कैसे वापस आएगा? सर 1 साल तो जाया नहीं, इंशाल्लाह होगा। सप्लीमेंट्री पेपर में इंशाल्लाह हम उसकी सप्लियाँ क्लियर करवाएंगे। ये जुवेद साहब ने हमने उनसे वादा भी किया है और उनसे जो है ना वो रिक्वेस्ट भी की है और बरादराना की है, आगे उनकी है। लेकिन वो चीज अब वो आपके ऊपर ट्रस्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि पहले हमारे साथ इतना मतलब इन्होंने ये कर दिया है, मिसहैप किया है इन्होंने, और जब हम वहाँ पे जाते रहे हैं हमारे साथ प्रॉपर ताउन नहीं किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमने थाना सदर में भी एप्लीकेशन दी है, यहाँ पे मुकामी लोगों की पंचायत भी बैठी है, तो वहाँ पे भी जो बातें की गई हैं लेकिन उन बातों के ऊपर भी वो पूरे नहीं उतरे। तो अब वो नेक्स्ट कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? जी उन्हें बोला है या तो आप अपना हमारे साथ लॉस क्लियर कर लें।
ٹھیک ہے، وہ ہو تو نہیں سکتا کلیئر. جو ٹائم ضائع ہو گیا سر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ سب سے بڑی ایک پیسوں کی تو بات نہیں ہے لیکن جو اسٹوڈنٹ کا ایک ٹائم ضائع ہو گیا وہ کیسے واپس آئے گا. آپ اس مقدس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں, آپ کے لیے تو یہ چیز سمجھانے بڑی آسان ہے جو ہے کیسے یہ وقت واپس آئے گا. آپ خود ہی یہ لوگوں کو بچوں کو یہ لیکچر دیتے ہیں, بچوں کو کلاسز میں پڑھاتے ہیں کہ وقت ضائع نہ کریں, کلاسز میں باقاعدہ جو ہے ٹائم سے آیا کریں, ٹائم جو ضائع ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو آج کیسے آپ کہیں گے جی وہ وقت میں کیسے واپس لے کے آؤں گا؟ سر میں ذرا 2 منٹ کی ایکسپلینیشن چاہوں گا اگر واضح طور پہ آپ کرنے دیں تو. کوئی بھی استاد جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کا کوئی لاس ہو. یہ بچی اور اس کے بھائی یہ اکیلی بچی نہیں ہے. اگر وہ ٹرسٹ ایک معاملے میں آگے توڑ رہے ہیں اگر, تو یہ میں سمجھوں گا کہ یہ پھر میرے لیے بہت ہی جو ہے نا وہ بےزتی کی بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے کہ میں نے ان کی بچی کو 5 سال پڑھایا ہے اور یہ جو انٹر اور مڈ جو ہے نا سیکنڈ ایئر ہے, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر, اس میں تو میں نے ان سے بلا کسی جو ہے نا معاوضہ ان کو ٹیوشن وغیرہ ہر چیز جتنا انہوں نے بولا میری بیٹی ہے میں نے انہیں کیا ہے جتنا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں پہ ٹیچنگ, اقصا کا یہ کہنا ہے کہ میں وہاں پہ ٹیچنگ کرتی رہی لیکن ٹیچنگ کی سیلری بھی نہیں میں نے لی, مجھے 1-2 منتھ کی سیلری ملی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بلا معاوضہ آپ نے پڑھایا؟ 3 ماہ اقصا نے ادھر جو ہے نا وہ جاب کی ہے, اس میں سے 2000 روپے اس کا داخلہ بھی بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے داخلہ تو گیا ہی نہیں نا, داخلے کی تو بات ہی نہ کریں آپ. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس کے بھائی کا ایڈمیشن ہوا ہے, وہ بکس وغیرہ ان کی فیس وغیرہ منتھلی اور جو اس کی لیوز تھیں اقصا کی وہ ساری ملا کے ان سے بولا تھا آ کے ہمارے ساتھ حساب کر لیں جب آپ کا دل کرے. انہوں نے اپنے موقف میں یہ بتایا ہے, ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے, ناظرین نے بھی دیکھا ہے کہ آپ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے ہیں آپ نے آگے سے مس بیہیو کیا ہے, تڑیاں لگائی گئی ہیں, جی جاؤ جو کرنا ہے کر لیں, میں نہیں دیتا, میرے پاس موجود ہے رول نمبر سلپ لیکن میں نے نہیں دینی ہے, جا کے جس کو لے کے آنا ہے لے کے آ جائیں. اس طرح کی لینگویج میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ ایک پڑھے لکھے بندے اس طرح کی لینگویج بول سکتے ہیں. سر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ایسی باتیں تو مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ ایک بڑا اسلامی طریقہ ہے ہمارے ہاں کہ قرآن پاک لے آتے ہیں اور حلف لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میرے پاس یہ جمعے والے دن آئے ہیں, اس سے پہلے نہیں آئے. اور آگے آپ کے اگینسٹ کوئی اپلیکیشن انہوں نے دی ہوئی ہے تھانے صدر؟ جی ہم کل بھی انکوائری پہ گئے ہوئے تھے, ادھر ہی گئے ہوئے تھے. جی ناظرین, یہ میرے ساتھ موجود تھے اسکول کے پرنسپل طاہر صاحب, جن کا یہ ماننا ہے اور انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ ان سے غلطی ہوئی ہے. جو بچی اقصا ہے اس کا انہوں نے جو فیوچر ہے اس کو سپائل کیا ہے, اس کا ٹائم ضائع کر دیا ہے اور اس چیز کا ان کے پاس کوئی بھی ازالہ نہیں ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس اسکول کی کوئی رجسٹریشن ابھی تک موجود نہیں ہے, انہوں نے کوئی بھی جو ڈاکیومنٹس ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکے. انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں جناب یہ میرے جو گجرانوالہ میں میری کوئی رجسٹریشن پڑی ہوئی ہے لیکن میں وہاں پہ لے کے نہیں آیا, اور میں نے جو اقصا بچی کے جو ڈاکیومنٹس تھے, جو ان کی داخلہ فیس تھی, وہ کسی دوست کے ہاتھوں دے کے میں نے وہ بینک میں بھجوائی لیکن اس نے یہ جمع نہیں کروائی ہے. کیا اس مقدس پیشے کو ایسے ہی پہ مال کیا جاتا رہے گا؟ جو اقصا ہے اس کے والدین ہیں, ان کا ارباب اختیار سے یہ مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ ان کی داد رسی کی جائے اور ایسے اداروں کو بند کیا جائے, سیل کیا جائے, تاکہ دوسرے بچوں کا جو مستقبل ہے, جو فیوچر ہے, وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین مٹھو شاہ کے ہمراہ سید علی شاہ, چینل 4 نیوز, وزیر آباد.